नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। और आज हम लोग मनोविज्ञान के तीसरे अध्याय में, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना, और इस अध्याय में हम लोग प्रतिबल यानी स्ट्रेस को पढ़ेंगे कि प्रतिबल क्या होता है और इनके स्रोतों के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समायोजन के बारे में और कुसमायोजन के बारे में कि समायोजन कुसमायोजन क्या होता है। अब हम लोग स्ट्रेस को जानेंगे कि आखिर में स्ट्रेस क्या होता है। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिएगा और जो विद्यार्थी नए होंगे हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स होगा वो आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस भी बोलते हैं, या फिर आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तनाव भी बोलते हैं। अब ये कैसे उत्पन्न होता है कि जब मैंने आप लोगों को पहला क्लास कराया था तो उसमें बताया था कुछ समायोजन और समायोजन के बारे में कि जब व्यक्ति अपने परिस्थिति, अपने वातावरण में खुद को एडजस्ट करता है, ढालता है। जैसे समायोजन के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र मैंने बताए थे, शिक्षा, व्यवसाय और आपका जो है संवेग, इमोशन। अगर इन 3 चीज़ों में हम अपना कंट्रोल कर लेते हैं, अपना नियंत्रण रखते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ला लेते हैं, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। लेकिन अगर इन तीनों में क्या होता है, कुछ समायोजन की स्थिति अगर उत्पन्न होने लगती है हमारे अंदर, तो क्या होता है कि हमारे अंदर कई तरह के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं, प्रतिबल देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग प्रतिबल को ही पढ़ेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। तो बताया जा रहा है प्रतिबल के अर्थ और स्वरूप में कि जो हमारा प्रतिबल यानी स्ट्रेस है, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन के शब्द जो है स्ट्रेट्स से बना हुआ है, जिसका अर्थ बताया गया है जकड़ना होता है या कसा हुआ होता है। याद रखना है कि हमारा प्रतिबल जो है किससे बना हुआ है, स्ट्रेस शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा का शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ बताया जा रहा है जकड़ना या कसा हुआ होता है। और प्रतिबल मुख्य रूप से क्या होता है, तो प्रतिबल परिस्थिति व्यक्ति में घातक या हानिकारक आशंका के भाव उत्पन्न करते हैं। मतलब हमारे अंदर जो है जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है कि घातक होता है, और मतलब कि स्ट्रेस हमारा जो है एक तनाव के रूप में जो है होता है, और ये हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न करता है। हम किसी भी परिस्थिति को लेकर के ज़्यादा सोचने लगते हैं, उसके घबराने लगते हैं, और फिर हमारा जो मतलब कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य वो क्या होता है, बिगड़ने लगता है। तो ये हमारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो होता है ये कई स्रोतों से उत्पन्न होता है। मतलब प्रतिबल जो हमारा है कई स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें पहला होता है हमारा चिंता, दूसरा होता है कुंठा, तीसरा होता है संघर्ष और चौथा होता है दबाव। चिंता, जिसको हम लोग एंग्जाइटी बोलते हैं, मतलब कि हम ज़्यादा चिंता करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा। चिंता करना ठीक है, चिंता अगर हम मान लीजिए कर रहे हैं कि हमें नौकरी प्राप्त करना है, इसको लेकर के चिंतित है, पढ़ाई कर रहे हैं और चिंतित भी हैं कि काश हमको नौकरी मिल जाता, हमारा जो है घर का कंडीशन बेहतर हो जाता, इस चीज़ को लेकर के चिंतित है, सोच रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, और एक दिन क्या होंगे, सफल हो गए, तो हमारा फिर वो क्या होता है, चिंता दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम केवल चिंता कर रहे हैं कि हाँ हम मतलब कि सरकारी नौकरी पा लेते हैं तो कितना अच्छा रहता, बस केवल चिंता कर रहे हैं, लेकिन उसको पाने के लिए जो हम कार्य नहीं कर रहे, तो वो हमारा चिंता क्या होगा, चिता के समान होगा। तो यहाँ पर प्रतिबल के कई सारे स्रोत है, चिंता हो गया, कुंठा हो गया, संघर्ष हो गया, दबाव हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्रतिबल के स्रोत होते हैं। और आगे हम लोग एक एक करके इन सभी स्रोतों की चर्चा करेंगे। तो प्रतिबल के स्रोत के बारे में कहा जा रहा है कि प्रतिबल के स्वरूप को जानने के बाद यह ज्ञात करना आवश्यक है कि इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, जिनके कारण जो है व्यक्ति को अपने वातावरण से समायोजन करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। और प्रतिबल के निम्नलिखित 4 स्रोत हैं, जिसका वर्णन जो है एक एक करके किया जा रहा है। तो आज हम लोग इन 4 स्रोतों के बारे में जानेंगे कि आखिर में स्ट्रेस जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो इन 4 तरह के सोर्सेस के माध्यम से होता है, जिसमें आपका चिंता हो गया, एंग्जाइटी, कुंठा या निराशा हो गया, संघर्ष हो गया और दबाव हो गया, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं आम भाषा में। तो प्रतिबल के यही हमारे क्या है, स्रोत हैं। अब पहला आपका क्या है, चिंता। चिंता, जिसको हम लोग को इतना कहानी नहीं पढ़ना है, समझना है कि चिंता जो है थोड़ी बहुत करना क्या है, लाभदायक है। जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर आप थोड़ा बहुत चिंता कर रहे हैं तो वो आपके लिए जो है लाभप्रद होगा। और
चिंता कर रहे हैं लेकिन उस पर आप कार्य भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे अभी बताया नौकरी को लेकर के कि आपको नौकरी पाना है, उसके लिए आप चिंतित हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, केवल आप सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो वो आपका चिंता क्या होगा, गलत होगा। लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी से नौकरी लग जाए, मेहनत कर रहे हैं तो सफल होंगे आप, तो आपका चिंता क्या होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। चिंता किए तो आप सक्सेस हो गए, तो चिंता आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि चिंता थोड़ा बहुत करना जो है लाभदायक होता है। यह प्रेरक के रूप में भी काम करता है, हमको प्रेरित करता है और यह व्यक्ति को जागरूक एवं सतर्क भी बनाता है। अगर हम चिंता कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो यह हमारे लिए सतर्कता का, जागरूकता का भी प्रतीक माना जाता है और यह हमें प्रेरित करता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा अगर हम चिंता कर लेते हैं तो यह हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे कहा जा रहा है कि चिंता चीता के समान है। बोला भी जाता है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो एक दिन हमारा स्वास्थ्य ऐसा हो जाएगा कि फिर हमारा वो ठीक, कितना भी हम कर ले, डॉक्टर के पास चल जाए, फिर वो ठीक नहीं होगा और हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चिंता चीता के समान होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि व्यक्ति अपने परिवार के स्वास्थ्य, अपने और संतान के अच्छे पालन पोषण एवं शिक्षा, उनके विवाह आदि की चिंता करता है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चिंता करता है और इसके लिए प्रयत्न नहीं करता है तो वो ठीक नहीं है। यानी अगर आप चिंता कर रहे हैं लेकिन उसको दूर करने के लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो चिंता आपके लिए क्या है, व्यर्थ होगा। और इससे जो है आपका जो है कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा चिंता कर व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जो है दोनों खराब होने लगता है। ठीक, और यह उसके संवेगात्मक संतुलन को बिगाड़ देता है, उसका जो है व्यवहार असामान्य हो जाता है। जो खतरा आया ही नहीं हो तो केवल जो है उसकी आशंका मात्र उसके लिए जो है व्यर्थ ही चिंता करना व्यक्ति में प्रतिबल की स्थिति जो है वो क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। जैसे कहीं हमें सड़क पर जो स्कूटर धक्का नहीं मार दे और हम बीमार नहीं पड़ जाएं, ये सब भी चिंता करना क्या है, व्यर्थ है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो होने वाला नहीं हो लेकिन उसको भी सोच करके हम क्या होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वो भी चिंता क्या होता है, व्यर्थ होता है, खराब होता है। तो ये एक स्रोत है चिंता जो क्या होता है, प्रतिबल को, स्ट्रेस को जन्म देता है। तो हमें चिंता से दूर रहना है। प्रेजेंट में जो चल रहा है उन सभी कार्यों को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चिंता करेंगे लेकिन हाँ, वैसे ही चिंता करें जिसको हम पूरा करें और जिसको पूरा करने के लिए हम कार्यरत हैं, तो वो बेहतर है। अन्यथा चिंता करेंगे तो हम क्या होंगे, हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ेगा। उसी तरह दूसरा जो क्या है, निराशा या कुंठा है। निराशा या कुंठा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है और काम करने के दौरान जो है वो क्या होता है, असफल महसूस करता है खुद को, तो वही क्या कहलाता है, हमारा निराशा या कुंठा कहलाता है। जैसा यहाँ पर बताया गया कि जब हमारे किसी प्रेरक की पूर्ति में किन्हीं तरह की बाधा या अवरोध आता है तो हम निराश हो जाते हैं और इस स्थिति में हमारा वांछित लक्ष्य ही क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इसके कारण इसके कई कारण हो सकते हैं जो वांछित लक्ष्य के स्वरूप पर निर्भर करेगा। मतलब निराशा या कुंठा हमारे अंदर कब उत्पन्न होगा, जब हम कोई काम को बार बार कर रहे हैं और इसमें हम असफल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारे अंदर क्या होता है, निराशा या कुंठा जन्म लेता है, जिसके भी जो है कई स्रोत हैं। जैसे हम प्रतिबल के स्रोत को देख रहे हैं, वैसे ही निराशा या कुंठा के भी कई स्रोत होते हैं। और कई स्रोत में कितने स्रोत है भाई, तो 3 स्रोत होते हैं। पहला आपका क्या है, तो पहला आपका है वातावरणीय या बाह्य स्रोत, दूसरा आपका व्यक्तिक या आंतरिक स्रोत, और तीसरा है सामाजिक या सांस्कृतिक स्रोत। इन 3 स्रोतों की वजह से जो है निराशा या कुंठा उत्पन्न होता है। अब वातावरणीय या बाह्य स्रोत क्या है, इसमें हम ध्यान देंगे तो हम समझेंगे कि जो वातावरण है हमारा, उसके द्वारा और बाहरी स्रोतों के द्वारा जो है हमारे किसी काम में अवरुद्ध उत्पन्न हो, तो वो हमारा क्या होता है कि निराशा या कुंठा को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए वातावरण में क्या हो गया, जैसे भूकंप आ गया, अचानक से सुनामी आ गया, कहीं आग लग गया, तो इस सब स्थिति में क्या होगा, वातावरणीय या बाह्य स्रोत से जो है हम निराशा या कुंठा का सामना करते हैं। जैसे बताया गया कि वातावरणीय बाधाएं 2 तरह की होती है, एक भौतिक फिजिकल रूप से और एक सामाजिक सोशल के तौर पे। भौतिक फिजिकल यानी कि जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, दुर्भिक्ष यानी कहीं अकाल पड़ गया, ठीक ना, आगजनी हो गया, दुर्घटना हो गया, महामारी पड़ गया, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, ये सब हमारे क्या है, हमारे वातावरणीय और सामाजिक तरह के बाधाएं हैं जो वातावरणीय या बाह्य स्रोत के अंतर्गत आती है, जिससे व्यक्ति में निराशा या कुंठा देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा स्रोत की बात करेंगे तो दूसरा स्रोत हमारा है
व्यक्तिक या आंतरिक स्रोत। अब ये व्यक्तिक या आंतरिक स्रोत क्या है, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्तिक या आंतरिक बाधाएं भी निराशा उत्पन्न करती है, जैसे शारीरिक विकलांगता के कारण हुई अक्षमता का होना। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारा ये व्यक्तिक या आंतरिक स्रोत है, ठीक, ये हमारा जो निराशा या कुंठा जो हमारा प्रतिबल का स्रोत है उसके अंतर्गत आता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से जो मतलब उसके शरीर में क्या हो, गड़बड़ी हो, जैसे वो चल ना पाए, किसी व्यक्ति में सुनने का बीमारी हो जाए, किसी के पास हाथ ना हो जाए, ना हाथ ना हो, तो वो सोचता है कि मतलब मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, तो हम उससे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उसके बारे में व्यक्ति सोचते रहेगा। तो वैसे व्यक्ति जो है वो व्यक्तिक और आंतरिक स्रोत से संबंधित होते हैं, जिससे उनमें निराशा या कुंठा देखने को मिलता है। तो वही कहा जा रहा है कि व्यक्तिक या आंतरिक बाधाएं भी क्या करती है कि निराशा को जन्म देती है। जैसे कि शारीरिक विकलांग कोई अगर व्यक्ति हो गया तो वो भी जो है मतलब निराशा या कुंठा का शिकार होता है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि किसी गंभीर या असाध्य रोग से ग्रसित होना, बुद्धि और बौद्धिक क्षमता का अभाव होना, विशिष्ट योग्यता की कमी होना, तो ये सब जो है व्यक्तिक या आंतरिक स्रोत है, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्या होता है कि निराशा या कुंठा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग निराशा या कुंठा के तीसरे स्रोत की बात करेंगे तो वो है सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत, जिसमें बताया गया कि जो हमारा निराशा है वो भौतिक एवं व्यक्तिगत कारणों के अलावा कुछ समकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की वजह से भी जो है उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से देखें कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति में क्या होता है कि निराशा या कुंठा जन्म लेता है, उसी तरह जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के रूप में भी क्या होता है, हमारा निराशा या कुंठा जो उत्पन्न होता है। जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ में परेशानी होती है, जो व्यक्ति में निराशा उत्पन्न करती है। तो ये तीन तरह के क्या थे, हमारे स्रोत थे निराशा या कुंठा के। लेकिन अगर प्रतिबल की स्रोत की बात करेंगे तो कुंठा हो गया, निराशा हो गया, कुंठा या निराशा जो पहला प्रतिबल का स्रोत एक माना गया, चिंता हो गया आपका, संघर्ष और दबाव हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि कॉलमैन एवं हेमन के अनुसार निराशा उत्पन्न करने के प्रमुख 5 कारणें होती है। पहला है आपका विलंब यानी डिले, देरी। दूसरा है संसाधनों का अभाव, कि अगर आपके पास संसाधन की कमी है, आप जो है ना किसी चीज की अगर आपको हानि या क्षति पहुंच रही है, विफलताएं आप जो है उत्पन्न हो रही है, या फिर हर चीजों में आप में मतलब कि किसी भी कार्य में आप विफल हो रहे हैं, और अंतिम बताया जाए निरर्थकता। तो इन 5 कारणों की वजह से जो है क्या होता है कि व्यक्ति में जो है कुंठा या निराशा देखने को मिलता है। इसके बाद बताया गया है इनसे जुड़ी हुई कुछ उदाहरण। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि 5 कारण जो निराशा या कुंठा जन्म देती है व्यक्ति में, तो उसके यहाँ पर जो है एक एक करके जो उदाहरण बताया गया, जबकि जो कि परिभाषा नहीं बताया, उदाहरण बताया गया। जैसे न्यायालयों में न्याय जो है पाने में विलंब, या टेलीफोन या बिजली बिल जमा करने में विलंब, तो इससे हमारे अंदर क्या होता है, निराशा या कुंठा देखने को मिलता है। तो विलंब की वजह से जो है निराशा या कुंठा उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह कहा जा रहा है कि और कीमती समय गंवाना, अगर हम देरी हो रहा है कोई भी हमको काम करने में, तो हम अपना कीमती समय क्या कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। उसी तरह आगे कह रहा है कि कम आय का होना, किसी बहुमूल्य वस्तु को गंवाना, या व्यवसाय में घोर आर्थिक क्षति का होना, परीक्षा में असफल हो जाना यानी विफल होना, नौकरी पाने में असफल हो जाना, विफल होना। तो ये सभी क्या है, उदाहरण है इन 5 तरह के कारणों का। जो ये 5 कारण हम लोगों ने देखा, इन 5 कारणों का उदाहरण है, और इन्हीं 5 कारणों से क्या होता है कि निराशा या कुंठा हमारे अंदर जन्म लेता है, जिससे हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, प्रतिबल का शिकार होते हैं। तो ये हमारा प्रतिबल का क्या था, दूसरा स्रोत था, और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी स्रोत थे उसके बारे में था। तीसरा जो प्रतिबल का स्रोत है वो है संघर्ष या द्वंद्व। अब संघर्ष या द्वंद्व क्या होता है, तो जब किसी व्यक्ति के पास जो है 2 परिस्थिति होता है, ठीक, और दोनों परिस्थितियों में चयन उसको किसी एक का करना होता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के पास क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिसको संघर्ष कहा जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, व्यक्ति जो है स्ट्रेस का शिकार होता है। बताया जा रहा है कि मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयां आती है, जिसके कारण संघर्ष होता है, जो मनुष्य में प्रतिबल उत्पन्न करता है, यानी स्ट्रेस उत्पन्न करता है। व्यक्ति में द्वंद्व की स्थिति तब पैदा होती है जब उसमें 2 इच्छाएं परस्पर विरोधी होती है, और एक की पूर्ति दूसरे की पूर्ति में प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करती है। मतलब कि 2 परिस्थिति रहेगी,
ठीक, और एक की पूर्ति होने में दूसरे में क्या होगा, बाधा होगा, या फिर हम एक का चयन करेंगे दूसरा का नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को हमें चयन करना है, तो उस स्थिति में हम संघर्ष या द्वंद्व का जो है शिकार होते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह फैसला करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि वह क्या करे या क्या ना करे। और आगे कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो पेशोपेश की स्थिति में हो जाता है, यानी मतलब किसको चुने, इसको चुने या इसको चुने, अब उसमें कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। तो इसी द्वंद्व या संघर्ष को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका उपाहम द्वंद्व के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जब दोनों परिस्थितियां अनुकूल हो, इसमें क्या होता है कि जो 2 परिस्थिति दी रहेंगी, जो 2 परिस्थिति दिया रहेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी अनुकूल होगा। ठीक, तब उस स्थिति में व्यक्ति में क्या होता है, उपागम द्वंद्व उत्पन्न होता है। लेकिन परिहार द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों परिस्थितियां क्या हो, प्रतिकूल होता है। दोनों परिस्थिति क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति में क्या होता है, परिहार जो है, परिहार द्वंद्व उत्पन्न होता है। और तीसरा जो उपागम परिहार द्वंद्व है, यानी एक परिस्थिति अनुकूल पॉजिटिव होता है और एक जो है प्रतिकूल यानी निगेटिव होता है। तब इस स्थिति में व्यक्ति में क्या होता है, उपागम परिहार द्वंद्व देखा जाता है। यानी 2 परिस्थिति रहेंगी, एक आपका जो है अनुकूल हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस स्थिति में उपागम परिहार द्वंद्व जो है वो उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व या संघर्ष कितने प्रकार के हैं, तो 3, उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व और उपागम परिहार द्वंद्व होता है। संघर्ष क्या है ये भी मैंने बताया कि 2 परिस्थितियां रहेंगी, चयन किसी एक का करना हो तो उस स्थिति में व्यक्ति में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होता है। चौथा आपका क्या है, दबाव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर कैसे होता है, जब आप मतलब कि कोई काम कर रहे हैं और आप पर जो है किसी का क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पिता हो गए, किसी दूसरे बच्चे को देख करके, दूसरे के बच्चों को देख करके वो आप पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते, दबाव डालते हैं कि दूसरा का बच्चा जो है ये बन रहा है, वैसे कर रहा है, तुम भी वैसे करो। तो आप पर क्या होगा, फिर प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा। तो वही दबाव की स्थिति में व्यक्ति में क्या होता है, स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दबाव यानी प्रेशर के बारे में बताया गया है कि यह प्रतिबल का चौथा स्रोत है दबाव। यह मनुष्य के जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी संतान की अच्छी शिक्षा, संतान को जो अच्छी शिक्षा जो है देता है, वह चाहता है कि औरों की तरह जो है उसकी संतान भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे और अच्छी नौकरी पाए। मतलब सभी पेरेंट्स का जो है ये शौक होता है कि मतलब हमारा बेटा भी क्या करे, दूसरों की तरह जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, अच्छा खासा जो है रुपया पैसा कमाए। हर पेरेंट्स का शौक होता है। तो वही कहा जा रहा है कि इसके लिए वो अपनी संतान के ऊपर क्या करते हैं, दबाव यानी प्रेशर डालते हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी संतान के ऊपर जो है खर्चा कर रहे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा जो अच्छा नौकरी करे, अच्छा खासा रुपया पैसा कमाए। तो वो क्या करते हैं, फिर अपने बेटे पर प्रेशर डालते हैं कि वे ठीक से पढ़े लिखे और उत्कृष्ट उपलब्धि जो है प्राप्त करे। तो इस प्रेशर डालने की वजह से उस बच्चे में क्या होता है, स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा जो है खुले माइंड से जो है पढ़ना चाह रहा है, लेकिन अब क्या करते हैं पेरेंट्स, उस पर क्या करते हैं, दबाव डाल देते हैं। तो यही दबाव की स्थिति क्या करता है, उसमें जो हमारा प्रतिबल है, स्ट्रेस है, वो उत्पन्न कराते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबल यानी स्ट्रेस क्या होता है। तो प्रतिबल जो है लैटिन भाषा के शब्द जो है स्ट्रेस से बना हुआ है, जिसका अर्थ जो है जकड़ना या कसा हुआ होता है। और इसके जो है स्रोत कौन कौन से हैं, तो 4 स्रोत होते हैं जो हम लोगों ने देखा। चिंता को देखा, एक हो गया आपका कुंठा, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर संघर्ष द्वंद्व को देखा हम लोगों ने, और फिर उसके बाद दबाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये मुख्य रूप से 4 स्रोतें हैं, इसको हमने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रतिबल के जो प्रकार है उसको हम लोग देखेंगे, फिर इसके समाधान करने के जो उपाय हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।